गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को ये तो आपको पता होगा कि हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं पिछले 4 या 5 दिन से, और आज ये जो अपनी होगी सर्किल की लास्ट क्लास होगी। इसमें सर्किल के हम लोग जो कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पॉलीगन्स के बारे में, और फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी हमारी उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस टाइप के थ्योरी समझाते समय आपको पता है क्वेश्चंस थोड़े से मैं कम करवाता हूं। अब क्वेश्चंस पढ़ते टाइम आप लोग उस थ्योरी को रिवाइज करोगे। जिस दिन मैं जैसे डेली आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊं आपको पीछे से थ्योरी जितनी भी है उसको आप लोगों को रिवाइज करना है। फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे थ्योरी डेली 10 मिनट, ज्यादा नहीं टाइम देना। मैंने कहा था साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, और जो नोट्स आपको बनाए हैं उसमें बैठ कर लिख कर रखना नहीं। आपको जब क्वेश्चंस करने हो उसे 10 मिनट पहले 10 मिनट में उस थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए आप लोग। तो अब आज सर्किल के कुछ पॉइंट्स तो बचे हुए थे। जैसा आप लोगों को पता है कि कल इवनिंग में अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जो कल शाम को 6 बजे आया था, तो आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग 3 पॉइंट हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे थे टेंजेंट्स पर बेस्ड, वो 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगला पॉइंट मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास वो इस प्रकार से है, और इस पॉइंट को मान लो डी पॉइंट हम लोग नाम दें। तो एक बात ये ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा इस प्रकार से अगर कोई भी सेमी सर्किल है, इस प्रकार से कोई भी अगर सेमी सर्किल है उस पर 2 सेमी सर्किल और बना दिए जाएं। कोई सेमी सर्किल है, इस पर 2 सेमी सर्किल 2 अर्धवृत्त और बना दिए जाएं। इस प्रकार से 2 अर्धवृत्त और बना दिए जाएं, 2 सेमी सर्किल। तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल बनेगा, उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी। यहाँ एक सर्किल ऐसा बने जो इन तीनों को टच अगर करे, यहाँ अगर एक ऐसा सर्किल बने जो इन तीनों को टच अगर करे, तो इसकी रेडियस आप लोग बताइए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी अपने पास सेमी सर्किल है, कोई भी अपने पास अर्धवृत्त है, इस प्रकार से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी अर्धवृत्त है और इसकी रेडियस पर यहाँ तो एक सेमी सर्किल बना है, इसकी रेडियस पर 2 सेमी सर्किल अगर बना दिए जाए इस प्रकार से, इसकी रेडियस पर 2 सेमी सर्किल बना दिए जाए, तो अपने पास यहाँ पर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछ लिया जाए। क्या बताया मैंने, मैं आपको आज की क्लास में अभी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सेमी सर्किल पर अगर यहाँ से यहाँ पर 3 वृत्त अगर बना दिए जाए, 3 वृत्त अगर बना दिए जाए इस प्रकार से, इसकी रेडियस पर इधर भी 3 इधर भी 3, और यहाँ पर फिर हम लोग एक सर्किल बनाए जो इनको अगर टच करे तो उसकी रेडियस क्या होगी, ऐसा अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कोशिश करना समझने की कोशिश करना। यहाँ पर इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास है ऐसा, अगर कभी भी कोई पॉइंट है यहाँ पर अपने पास, तो इसकी रेडियस अगर आप लोग r मानोगे तो ध्यान रखना ये जो रेड कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसकी रेडियस स्मॉल r जो है, तो स्मॉल r जो होगा वो होगा r/6। इसका डायमीटर हम लोगों ने क्या किया, r मान लिया, तो ये जो होगी इसकी रेडियस ये r/6 होगी। क्यों, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। ये यहां से यहां तक r अगर है तो ये अपने पास होगा r/2, और ये अगर अपने पास r/2 है तो ये जो छोटे वाला सर्किल इसका डायमीटर r/2 आ गया, ये इसको r अपने पास यहां पर ab/6 भी आप लोग लिख सकते हो, ab/6 या ab को एक बार r मान रहे हैं हम लोग। कोशिश करना समझने की, तो यहां से यहां तक ये जो होगा अपने पास ये होगा r/4। ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक दोनों सर्किल यहाँ पर टच कर रहे हैं, ये इसकी रेडियस तो r/4 है और इसकी रेडियस है स्मॉल r। ध्यान देना आप लोग और कोशिश करना समझने की। ये o से b तक अगर r/2 है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास r/2 होगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास r/2 होगा। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, और ये अगर r/2 है और ऊपर वाला अगर r है तो नीचे वाला ये जो पॉइंट बचा यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास बचा r/2 माइनस r। ये r/2 है, इधर वाला ये भी r/2 होगा, ये ऊपर वाला अगर r है तो ये जो पॉइंट बच गया अपने पास, ये पॉइंट बच गया r/2 माइनस r। अब आप लोग कोशिश करना समझने की, ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक टोटल r/2 था, तो इसकी रेडियस ये जो सेमी सर्कल बना छोटे वाला इसकी रेडियस होगी r/4। तो अब हम लोग लिख सकते हैं ये वाली जो साइड है वो r/4 है। कोशिश करना समझने की कैसे है, r/2 r/4, ये वाली साइड है r/4 प्लस r, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक r/4 प्लस r, और ये वाली है r/2 में से r माइनस कर देंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं r/2 माइनस r का स्क्वायर प्लस r/4 का स्क्वायर बराबर r/4 प्लस r का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, कैसा है वो चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ गया r² प्लस r² प्लस माइनस माइनस r इंटू r। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, a² प्लस b² माइनस ab, और ये जो है अपने पास r/4 का स्क्वायर यहाँ पर ये आ गया r/4 का स्क्वायर प्लस r² प्लस r इंटू r/2। याद होगा a² प्लस b² प्लस 2ab को इंटू करोगे तो अपन में 4 है, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया r/4 के स्क्वायर से r/4 का स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला है ना कंप्लीट होल स्क्वायर है, और r स्क्वायर से अपने पास r स्क्वायर कट जाएगा, और सभी जगह से r कॉमन अगर काट दे तो यहाँ बचेगा r/4, यहाँ बचेगा ओनली r, और यहाँ बचेगा r/2। कैपिटल R सभी जगह से कॉमन लेकर काट दिया जो बचा था उसमें से, ये इधर जाएगा तो r/4 और ये r उधर जाएगा तो 3/2 r हो जाएगा ऐड होके, 2 से कट जाएगा 2 बार, और 3 नीचे आ गया तो r बराबर आ गया कैपिटल R अपॉन 3 नीचे आएगा तो 6। यही हमें प्रूव करना था, r बराबर ab/6। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, कई स्टूडेंट अगर r इसको मानते हैं, अगर o से b तक को आप लोग कैपिटल R मान लो, अलग से मैं आपको बता रहा हूं, इसको अगर r मान लो तो फिर स्मॉल r जो होगा वो होगा r/3, इसका 1/3 होता है, टोटल का तो 1/6 होता है, ab का तो 1/6 होता है, और इसका होता है ये r/3। आप लोग ध्यान रखना। अब आप लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा हूं, देखिए ये आपने लिख लिया होगा या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका कंप्लीट है, याद ये रखना है। अगर कैपिटल R यहाँ पर ab है तो स्मॉल r होगा ab/6, इसकी रेडियस अगर r मान ले तो कभी कोई स्टूडेंट तो ये होगा r/3, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है अपने पास कितने भी सर्किल आ जाए, इसका जो फॉर्मूला होगा अपने पास, इसकी रेडियस अगर आप लोग मानते हो कैपिटल R बड़े वाले की, बड़े वाले की रेडियस अगर आप लोग कैपिटल R मान लो, बड़े वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R अगर मान लो, तो ये इसकी जो रेडियस होगी स्मॉल r ये होगी r/3। ab का तो 1/6 होता है और इसका होता है 1/3। इसका जो फॉर्मूला अपने पास रेडियस निकालने का फॉर्मूला वो होता है nr अपॉन 2n + 1। n यहाँ पर है नंबर ऑफ सर्किल ड्रॉन ऑन लार्जर सर्किल, n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा फॉर्मूला है ये। n बराबर नंबर ऑफ सर्किल्स, नंबर ऑफ सेमी सर्किल्स ड्रॉन ऑन रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स है ड्रॉन ऑन रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल। यहाँ पर लार्जर सर्किल की जो सेमी अपने पास रेडियस है लार्जर सर्किल की, उस पर एक अगर सर्किल बनाया तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे तो r, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 + 1, 2 × 1 + 1, तो आंसर आ गया r/3। फॉर्मूला ध्यान रखना, मैं क्या समझा रहा हूँ ये चीज आप लोगों ने लिख ली होगी। मैं एक पॉइंट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से हो, यहाँ पर मान लीजिए अपने पास 2 सर्किल इस पर बना दिए इस प्रकार से, और इसकी रेडियस अगर पूछ ली तो कैपिटल R, अगर ये कैपिटल R है तो फॉर्मूला में लिखवा चुका हूं nr अपॉन 2n + 1। r यहाँ पर कैपिटल बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या है तो n की वैल्यू के बाद 2 रखोगे, रेडियस पर कितने सर्किल 4 मत रखना, गलती मत कर देना, तो 2 × r अपॉन 2 + 2 × 4, 4 + 1, 2 × 2 4, 4 + 1, आंसर आ गया 6 हो। तो इस प्रकार से घर पर बैठे किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर 5 हो तो ज्यादा आसान होगा। ये क्वेश्चन आपके वैसे ही बनाए दिमाग में, अगर 5 बन जाए यहाँ पर इस प्रकार से सेमी सर्किल के अंदर 5 बन जाए, 1 2 3 4 और 5, इसका सेंटर अगर यहाँ पर है और अब यहाँ पर अगर सर्किल हो तो ये तो ज्यादा आसान हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक अपने पास r है,
ये टोटल यहाँ से यहाँ तक अपने पास r है, इसमें से यहाँ तक की जो रेडियस है वो आप लोग माइनस कर दीजिए, पहले वाली रेडियस माइनस कर दो तो सिर्फ ऊपर वाली की रेडियस अपने पास बच जाएगी, स्मॉल r अपने पास बच जाएगा। इसकी रेडियस होगी प्रत्येक अपने पास सेमी सर्कल कितने टोटल r अपने पास है, तो टोटल सेमी सर्कल अपने पास 5, तो एक की आप लोग यहाँ से यहाँ तक की रेडियस निकाल लो, एक इसके दो रेडियस होंगी, दो इसकी भी अपने पास कितनी होगी, दो यहाँ पर भी डायमीटर ना 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो r में भाग दे दो r/10 का, तो टोटल में से ये नीचे वाली इसकी रेडियस माइनस कर लेना, या r/10 आनी है, r/10 इधर आएगी, ये इसी प्रकार से आएगा कंप्लीट, क्योंकि अपने पास r/5 हो गया, डायमीटर 5 सर्कल है तो r/10, तो टोटल r में से r/10 माइनस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आसान होता है, एकदम आसान है। अगर 5 7 9 आ जाए तो दिक्कत तब आती है जब सेमी सर्कल आ जाए अपने पास 2 आ जाए, 4 आ जाए इस पर, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए, या 10 आ जाए, 12 आ जाए। n का मान नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स ड्रॉन ऑन लार्जर सर्कल, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो है कोशिश करना समझने की, इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना, दो सर्कल अपने पास हैं जिसकी रेडियस अपने पास पहले वाली की रेडियस a है और दूसरे वाली की रेडियस b है, और एक दूसरे को पॉइंट पर टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इस वाली की रेडियस अपने पास b है। ध्यान देना आप लोग, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींच दी जाए, एक सीधी ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा अगर खींच दी जाए और यहाँ पर एक सर्कल बनाए जिसकी रेडियस अगर c है, तो यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बनाए जो इन तीनों को टच करे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा सर्कल बनाया जो इन तीनों को टच करे और उसकी रेडियस अगर c है, तो ध्यान रखना जो रिजल्ट होता है 1/√c बराबर अपने पास रिजल्ट होगा 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b, और मैं कई जगह काम मिलूंगा जब मैं इंट्यूएशन पढ़ाऊंगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये यहाँ पर सेमी सर्कल जो इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनको टच करे, तो अपने पास 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b होता है, और इसको मैं काफी जगह काम मिलूंगा जब मैं इंट्यूएशन पढ़ाऊंगा, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। आपको याद होगा कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करें, दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2√r1 r2 में बता चुका हूं, ये आप लोगों को सभी को याद होगा। ये आया कैसे वो चीज मैं समझा रहा हूं, ये मैंने पहले ही बता दिया पिछले वीडियो में, उससे पिछले में मैंने बता दिया होगा कि अपने पास दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो अपने पास होती है 2√r1 r2, ये मैंने बता दिया था। तो अब ध्यान देना बोर्ड पर सभी लोग, यहाँ पर इस प्रकार से अगर अपने पास है यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, ये दोनों ब्लैक वाले सर्कल टच कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट p से q तक की डिस्टेंस ये होगी 2√ab। दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ मैं आपको समझा चुका हूं 2√ab होगा, रेडियस r1 r2 की जगह a और b दे दिया। मुझे ये बताइए क्या ये दोनों सर्कल भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी जो टच कर रहे हैं, क्या वो 2√ac होनी है? हाँ होगी। मैं जब भी आपसे पूछूं होगी क्या, तो आपको हाँ ना बताना है। दो सर्कल टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2√ac, और अगर दो सर्कल इधर वाले भी ये दोनों भी टच कर रहे हैं, b और c टच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2√bc। और मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या टोटल 2√ab के बराबर आना चाहिए? तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए आप लोग 2√ab के बराबर कौन कौन आना चाहिए, 2√ac प्लस 2√bc, ये अपने पास इसके बराबर आना चाहिए। कॉमन लेकर सभी जगह से 2 से 2 कट जाएगा और सभी को आप लोग डिवाइड कर दीजिए √abc से। यहाँ √abc का अगर आप लोगों ने भाग दे दिया तो अपने पास बचेगा 1/√c, यहाँ √abc का भाग दे दिया तो 1/√b बचेगा, और यहाँ रूट अपने पास abc का भाग दोगे तो 1/√a बचेगा, और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि अपने पास आंसर आ गया। तो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, इस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जब मैं आप लोगों को मेंशुरेशन पढ़ाऊंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वहां वैसे तो मैं वापस भी बताऊंगा, लेकिन इसमें यहाँ पर सर्कल बना दिया जाए, इसके बाद एक सर्कल यहाँ पर बना दिया जाए, इसके बाद एक सर्कल और बना दिया जाए। जब मैं मेंशुरेशन में इस टाइप के क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, इस टाइप के जब क्वेश्चन होंगे उसमें ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना तब आपको लगेगा अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन होगा बड़ा आसान। एक रेक्टेंगल है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल है जिसका ये मान लो 7 है और ये 14 है। एक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ इसको सेंटर मानकर एक ऐसे हम लोगों ने यहाँ से टेंजेंट खींच ली, एक इसको सेंटर मानकर हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ से एक इस प्रकार से हम लोगों ने कोड खींच ली। ये 7 और ये 7 ये इसका सेंटर है। यहाँ पर एक सर्कल बना दिया जाए, उसकी रेडियस बताओ। यहाँ पर एक सर्कल बना दिया जाए, उसकी रेडियस बताओ। तो जब ध्यान से देखोगे ना तो ये क्वेश्चन वही है, अगर कंप्लीट सर्कल बनाते हैं तो अभी वाला ये क्वेश्चन है। फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा इस प्रकार से, लगेगा अजीब। जब आप लोग देखोगे सिर्फ इतना देखोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन अजीब लगेगा, आपको लगेगा इसको मैं कैसे सोल्व करूं, कैसे सोल्व करूं, कैसे सोल्व करूं, ऐसे करते रहोगे। बाकी हम लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि इस वाले भाग का जो है वो क्षेत्रफल आप लोग बताइए। तो मेंशुरेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, तो मैं मेंशुरेशन पढ़ाऊंगा तब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो अभी आप लोग इसको ध्यान रखना, उस टाइम में करूंगा इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट एरिया में से इसका एरिया और इसकी रेडियस अगर आ गई तो सर्कल एरिया माइनस कर लेंगे तो साइडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो ये चीजें मैं आप लोगों को उस टाइम सिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग समझिए, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, 2017 मेंस में इससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चंस पूछे गए। उससे पहले छोटा सा पॉइंट नहीं है, वैसे आप लोग ध्यान रखना कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को ए पर टच करें, अगर दो सर्कल एक पॉइंट ए पर टच करें और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसके पी क्यू, तो ध्यान रखना पी ए क्यू बराबर 90 डिग्री होता है। क्यों पी ए क्यू बराबर 90 डिग्री क्यों, बताइए आप लोग। देखो मैं समझाता हूं, जब भी मैं पूछूं आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों होता है। चाहे वीडियो पॉज करके आप लोग 2 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड सोच लीजिए, लेकिन आपको सोचना 100% है। अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी है तो मेरा पढ़ाने का हमेशा तरीका ये होता है, मैं हमेशा इसी स्टाइल से मैं पढ़ाता हूं कि आप लोग पहले सोचो। अगर जो चीज आप लोग सोचोगे आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर उस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर पाए और मैं समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमेशा सोचा करो। देखो एकदम आसान है, ये पॉइंट ए पर टच कर रहे हैं दोनों सर्कल, तो आप लोग एक काम करो, यहां से इसको मिला दो और ये पॉइंट मान लो आर। अगर आपको याद हो तो एक ही जगह से डालिए दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। इधर वाले सर्कल में इधर वाले सर्कल की बात करें तो एक ही जगह से डालिए दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर। और ट्रायंगल के अगर वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, एक चीज ध्यान रखना, आप लोग इस वीडियो को अगर अचानक बीच में देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, बोलेगा क्या अजीब चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरा देखा है और पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 वीडियो अगर लगातार देख लोगे तो फिर इसकी आदत हो जाएगी आप लोगों को। ये सारे वीडियोस आप देखोगे आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि आपके बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जब सारे वीडियो देख लोगे तो ये मैं लिख कर दे सकता हूं आपको कि आप लोगों की ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन वीडियो एक से देखना आप लोग, ये मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए मैंने आप लोगों को समझाया ट्रायंगल पढ़ाते टाइम मैंने बताया था ये अगर मिड पॉइंट से इधर को लाइन खींची जाए तो इसके बराबर अगर है तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये और ये बराबर अगर है तो यहाँ पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री। क्या समझ पाएगा? तो ये बात ध्यान रखना क्यों होता है, ये सारी ट्रायंगल में चीजें मैं बता चुका हूं। तो पहले वाले वीडियोस आपको कंप्लीट देखने हैं, याद रखना आप। देखो कोशिश करना सीखने की, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग समझना। इस प्रकार से अगर कभी भी हो,
इस प्रकार से अगर कभी भी हो, और ये अगला पॉइंट समझाता हूं, पहले इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट समझ लो, फिर ये अगला पॉइंट समझाता हूं, और 2017 मेंस में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूं इससे रिलेटेड। वो क्वेश्चन अगर आपको एक कांसेप्ट पता था, आधे सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं, आप लोग खुद देखना, और अगर वो कांसेप्ट नहीं पता तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये मैं पढ़ाते टाइम इन पर बेस्ड जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे वो मैं करवा रहा हूं। बाकी जब आप लोग थ्योरी के बाद क्वेश्चन देखोगे तो वो किस स्टैंडर्ड के होंगे वो आप लोग चेक करना, आपको खुद को पता लगेगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है क्या। देखिए इस प्रकार से यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, एक सर्किल है जो दूसरा सर्किल इसको ए तथा बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों की रेडियस सेम नहीं है, दोनों की रेडियस सेम नहीं है। इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहां से यहां तक है PQ, और इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है यहां से यहां तक RS। जो शुरुआत में मैंने वीडियोस डाले थे कुछ, उसमें पॉइंट मैंने समझाया था, लेकिन शुरुआत के वीडियोस अगर आपने 1 नंबर लेसन से देखने की शुरुआत की है तो फिर आप लोग एक बार वापस देख लो। अगर कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने डाल दिया था कुछ, जब 3-4 मैंने छोटे-छोटे वीडियोस डाले थे उसमें डाल चुका हूं मैं, वापस समझना तो मेरे साथ बने रहो। अगर वापस आपको नहीं समझना तो वीडियो को यहां से 1 मिनट आगे आप लोग कर सकते हो, 1 मिनट आगे कर लो, फॉरवर्ड कर लो। ये अगर पहले समझ चुके हो, नहीं समझा तो मेरे साथ बने देखो। ए व बी को बढ़ाने पर अपने पास इस प्रकार से है, अगर ए बी को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए, ए बी को अगर दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है। दोनों तरफ बढ़ाने पर ध्यान रखना अपने पास PQ स्क्वायर बराबर, याद क्या रखना आप लोगों को, याद ये रखना है PQ स्क्वायर बराबर अपने पास होता है XY स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, और 2017 मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, 16 मेंस में, सॉरी 16 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। PQ स्क्वायर बराबर XY स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होता है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। कैसे, देखिए मैं समझाता हूं। ये इसका सेंटर मान लो ओवन है, इसका सेंटर यहां पर ओवन है, और ये यहां पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और परपेंडिकुलर आकर मिलता है T पर। ये पॉइंट को नाम दे दो आप लोग T, इस पॉइंट को T नाम दे दिया। यहां से आप लोग एक काम कीजिए, इसको इससे मिला दो, तो ये R रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और इसको अगर इससे मिला दें तो मुझे ये बताइए, इसको इससे मिला दिया तो साथ साथ आप लोग देखते रहना, मुझे बताओ सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम से क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ओवन स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं ओवन स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस पी अक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस पी अक्स स्क्वायर। ट्रायंगल ओवन पी अक्स में 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो ओवन स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओवन अक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ये आपका ये कोण भी 90 डिग्री है, तो दूसरा हम लोग ओवन अक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, ओवन अक्स स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इधर से ओवन टी स्क्वायर प्लस टी अक्स स्क्वायर, ओवन टी स्क्वायर प्लस टी अक्स स्क्वायर, ओवन टी स्क्वायर प्लस टी अक्स स्क्वायर। एक चीज ध्यान दो, मुझे ये बताइए, आप लोग इधर देखिए, यहाँ पर अपने पास ये जो है ओवन टी की जगह, कोशिश करना समझने की, इतना डायग्राम मैं बना चुका हूं, आगे आपको समझ में आएगा, कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूं तो ये भी अपने पास रेडियस r है, और ओवन टी स्क्वायर 90 डिग्री सामने कारण ये भी r स्क्वायर, ओवन टी स्क्वायर ट्रायंगल ओवन टी ए में हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं ओवन टी स्क्वायर बराबर, ओवन टी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, ओवन टी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पर ओवन टी स्क्वायर की जगह इक्वेशन सेकंड में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इधर इक्वेशन सेकंड में इस वाले में ओवन अक्स स्क्वायर बराबर इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर प्लस टी अक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट भी ओवन अक्स स्क्वायर की वैल्यू है, दूसरी भी ओवन अक्स टू स्क्वायर ओवन अक्स स्क्वायर की वैल्यू है। इक्वेशन सेकंड आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर रख दीजिए, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस पी अक्स स्क्वायर बराबर अपने पास आर स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर प्लस टी अक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया है, और ध्यान रखना 80 का जो मान है ए से टी तक की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी AB/2। ध्यान रखना अक्स से वाई का जो मान होगा, अक्स से टी तक की जो वैल्यू होगी, अक्स से टी तक की जो वैल्यू होगी वो अक्स y/2 होगा, और अपने पास पी से अक्स तक की जो वैल्यू होगी वो PQ/2 होगा। ये सारी चीजें क्यों होंगी वो मैं अभी समझा रहा हूं, एक बार सिर्फ इसको आप लोग याद कर लीजिए, एक बार याद कर लो। तो हम लोग px स्क्वायर की जगह हम लोग इसका स्क्वायर करोगे तो PQ/4 लिख सकते हैं, AT स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर करोगे तो AB/4 लिख सकते हैं, और TX की जगह हम लोग अक्स स्क्वायर/4 लिख सकते हैं। ये 4 से 4 कट जाएगा, और PQ स्क्वायर बराबर अक्स y स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन जो आया था उसमें हम लोगों को कहा था अक्स y की वैल्यू अगर 5 है और AB की वैल्यू अगर 3 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए। तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर आप लोग माइनस करोगे, 5 आ जाएगा 4 का स्क्वायर। आप लोगों को मैं ये तो समझा रहा हूं, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पॉइंट हम लोगों ने कैसे लिख दिए, ये मैं सिखा रहा हूं, लेकिन आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वापस जब देखोगे तो ये चीजें आपको ताकि समझ में, अगर आप लोग नहीं लिख पाए हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाओ, अच्छे से कर पाओ। अब मैं इसको मिटाकर ये समझाता हूं कि ये 1/2 कैसे लिख लिया हम लोगों ने। देखो PQ स्क्वायर बराबर अपने पास आया है, ये वाला जो क्वेश्चन है 5 और 3, इसको आप लोग अलग तरीके से भी कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है उसके अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका अगर आपको एक बेसिक कांसेप्ट ध्यान था तो आप लोग इसको थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे, बाकी तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो क्वेश्चन करवाते टाइम मैं बता दूंगा। अभी मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपकी थ्योरी कंप्लीट करवाना। देखिए अपने पास PQ स्क्वायर की जो वैल्यू आई, PQ स्क्वायर की जो वैल्यू आई है यहाँ से यहाँ तक PQ स्क्वायर, उससे ऊपर Px स्क्वायर का जो मान आया है, Px स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, ध्यान देना P अक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आई है T अक्स स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, T अक्स स्क्वायर T से अक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक T से अक्स स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। ऐसे ये जो काम इधर वाले ट्रायंगल में किया ना, दो इक्वेशन बनाकर, यही काम आप लोग इधर वाले ट्रायंगल में करो, और यहाँ से यहाँ तक की आप लोग अक्स क्यू का मान निकालो। ये सेम यहाँ से यहाँ तक को मिला दो, ये अपने पास R मान लो, ये O2 हम लोग लिखेंगे O2 अक्स स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस अक्स क्यू स्क्वायर। ऐसे उधर से ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे इस प्रकार से, ये वाला कि अक्स क्यू O2 अक्स स्क्वायर बराबर O2 T स्क्वायर प्लस T अक्स स्क्वायर, और O2 T की जगह वही आप लोग लिखना R स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, वही लिखना। ऐसे ही प्रूव करोगे तो ध्यान रखना अक्स क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा T अक्स स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। इतना आपको मैंने समझाया, इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मुझे लग रहा है ये चीज आप लोग निकाल लोगे। तो P अक्स स्क्वायर के बराबर भी यही है, अक्स क्यू स्क्वायर बराबर भी यही है, इसका मतलब दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो क्या P अक्स बराबर अक्स क्यू होगा? पहला पॉइंट कैसे आया कि अपने पास P अक्स बराबर PQ/2 कैसे आया, क्या समझ पाओगे? क्योंकि इधर से अक्स क्यू निकालोगे वही आएगा, इधर से P अक्स निकालोगे वही आएगा, और दोनों चीजें अगर बराबर हैं तो दोनों बराबर होंगे। अक्स यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा तो ये इसके बराबर कैसे हुआ, ये अपने पास आ गया। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये दोनों बराबर कैसे हुए ये मैंने समझा दिया। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि किसी भी सर्किल में अगर कोड वाली चीज आपने ध्यान से देखी है, मैंने कहा ये वीडियो देखने से पहले एक से शुरुआत करो, और एक दिन में 2 से ज्यादा वीडियो मत देखना, एक दिन में खत्म मत करना ज्योमेट्री की। मेरे जो 30-32 वीडियोस अगर कंप्लीट है थ्योरी के, वो आप लोग एक दिन में कंप्लीट कर दो, तो वो फिर कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी एक इतना भी फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कोड पर परपेंडिकुलर डालते ही हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। क्यों मिलता है? ये चीजें भी मैं कोड वाले परसों या उससे पहले वाले वीडियो में आपने सीखी होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इस पर परपेंडिकुलर डालें तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलेगा। तो मिड पॉइंट पर अगर मिलेगा तो अपने पास ये अपने पास AT बराबर AB/2, ये अक्स वाई बराबर अपने पास ये जो बचा अक्स टी बराबर अपने पास होगा अक्स y/2। अब कुछ चीजें तो आपको खुद को भी करनी चाहिए, इतनी चीजें मैंने समझा दी हैं। एक पॉइंट अपने आप करने की कोशिश करना, कोशिश करोगे 100% आपसे हो जाना है, क्योंकि मैं थ्योरी इसी टाइप से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। नहीं हो तो भी बड़ी बात नहीं होगी, इतना आ जाए बहुत आपको। अगला पॉइंट समझाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
कोशिश करना सीखने की, और इधर ध्यान देना आप लोग, ये वाला पॉइंट समझ लीजिए। देखो, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बने रहना और ये पॉइंट समझना। कभी भी अगर अपने पास दो, ये जरूरी इधर वाली लाइन खींचे, इसमें अपने पास एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, और एक सर्किल अपने पास और है, 3 सर्किल अगर बना दिए जाए, मैं समझा रहा हूँ, 3 5 7 कितने भी सर्किल बना दिए जाए, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेना। ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि अगर एक इसमें कोन में अगर एक यहाँ पर 2 3 4 और इस प्रकार से 5 गोले रख दिए जाएं, 5 स्फीयर रख दिए जाएं, दोनों क्वेश्चंस की थ्योरी सेम होगी, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है। पहले आप लोग समझना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जल्दी अप्रोच कैसे लगा सकते हो, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप लोग इसकी थ्योरी समझिए, फिर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, यहां पर ध्यान रखना, इसकी रेडियस अगर अपने पास r1 है, इसकी रेडियस अगर r1 है, इसकी रेडियस अगर r2 है और इसकी रेडियस अगर r3 है, तो ध्यान रखना रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, और एक ही लाइन पर अगर 3 लाइन परपेंडिकुलर है तो तीनों पैरेलल होती हैं। दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ होगी 2√r1r2। दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी 2r2r3। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको जब लाइन और एंगल वाला जो पॉइंट डाला था ना, लाइन और एंगल जब मैंने आप लोगों को समझाया था, लाइन और एंगल में मैंने कहा था PQ अपॉन इस प्रकार से PQR, ये तीनों लाइन अगर पैरेलल है और STU अगर है तो ध्यान रखना PQ अपॉन QR बराबर होता है ST अपॉन TU के। PQ अपॉन QR ST अपॉन TU के अगर तीनों लाइन पैरेलल है तो ये तीनों लाइन अगर पैरेलल है तो यहां से यहां तक ये जो दूरी है, ये तो ये है, ये दूरी है, ये जो दूरी होगी वो बताओ कितनी होगी, बताओ आप लोग फटाफट बताओ। ये वाली दूरी होगी r1 + r2 और आगे वाली दूरी होगी r2 + r3। तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हम लोग लिख सकते हैं। इस ये वाला पॉइंट क्यों होता है ये भी मैंने समझाया था, लाइन और एंगल। मैंने कहा कि ये वीडियोस अगर आपको देखने तो प्लीज आप लोग पहले वाली वीडियोस देखिए। मैंने आपको कम से कम इससे पहले 25 26 या 27 जितने भी वीडियोस में डाल चुका, नंबर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं उनको आप लोग देखिए, जिससे आपको ज्यादा पॉइंट समझ में आएंगे। देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं r1 + r2 अपॉन r2 + r3 बराबर ये अपॉन ये बराबर ये, इसको लिख सकते हैं r1 r2, 2 से तो 2 कट जाएगा, अपॉन r2 r3। देखो, r2 से r2 भी कट जाएगा तो यहाँ पर रूट में बचेगा r1, यहाँ पे रूट में बचेगा r3, और इसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। थोड़ा इधर से शुरुआत करता हूँ, इसका स्क्वायर करोगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2, इसका स्क्वायर करोगे तो r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस 2r2 r3 बराबर यहाँ r1 का रूट है r1 का, तो ये बचेगा और यहाँ पर बचेगा r3। आप लोग एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा r1 स्क्वायर r3, ये आ जाएगा r2 स्क्वायर r3, ये 2r1 r2 r3, याद रखना मैं लिख नहीं रहा हूँ, 2r1 r2 r3, ये इधर आ जाएगा r1 r2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा r1 r3 का स्क्वायर। और मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर भी इंटू करोगे तो 2r1 r2 r3, ये भी 2r1 r2 r3 कट जाएगा इस स्टेप में, इसलिए मैंने वो स्टेप लिखी नहीं है। इसको इधर लाओगे आप लोग तो यहाँ से अगर हम लोग r1 r3 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा अपने पास यहाँ से तो r1 और यहाँ से r3, इन दोनों से यहाँ से और यहाँ से। इसको उधर लेकर हम लोग r2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो बचेगा r1 - r3, और r1 - r3 से r1 - r3 कट गया और r2 स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास r1 * r3। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, 3 अगर दोनों तरफ टेंजेंट टच करें तो r2 बराबर होता है रूट के अंदर r1 * r3। दो क्वेश्चन आए थे और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हुआ रहता तो आपका क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में करवाने वाला हूं, दोनों क्वेश्चन आधे सेकंड का भी नहीं है, आप लोगों को खुद चेक करना। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर वो जो 5 आ जाए वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, इसका एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, एक पॉइंट इसमें ये याद रखना आप लोग, इसका जो एक पॉइंट है वो वाला ये याद रखना आप लोग कि ध्यान रखना इस प्रकार से कितने भी सर्कल बन जाए, कितने भी सर्कल बन जाए, याद रखना अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू बराबर होगी हमेशा और हमेशा r2 अपॉन r1, हमेशा बराबर होगा k, अपने पास बराबर होगा हमेशा r2 अपॉन r3, k बराबर होगा हमेशा, ये बराबर होती है इनकी कांस्टेंट वैल्यू। ये पॉइंट, ये कांसेप्ट यहां पर आप लोग याद रखना। अगर हम लोग यहां से इन दोनों को अगर बराबर रख दें k का मान, या हम लोग r2 का मान यहां पर पुट करते हैं, मुझे ये बताइए r2 की वैल्यू यहां पर फर्स्ट और सेकंड से हम लोग देख रहे हैं k बराबर r2 की जगह आप लोग लिख सकते हो k r3, r2 की जगह आप लोग यहां पर अपने पास r2 अपॉन r1 r3 अपॉन r2 है ना, इस प्रकार से, या तो ऊपर भी वैसे कांस्टेंट लो या उल्टा इस प्रकार से 4/3 और 5/4 इस प्रकार से। मैं समझाने चाह रहा हूं कि r2 की वैल्यू यहां से आप लोग जो r2 की वैल्यू है यहां से क्या आएगी अपने पास r2 की वैल्यू r3 अपॉन k r1, तो यहां से k स्क्वायर बराबर बन गया r3 अपॉन r1, या k क्यूब बराबर यहां से बन जाएगा r4 अपॉन r1, या k4 बराबर बन जाएगा यहां से जब सोल्व करोगे r4 अपॉन r1। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये कांस्टेंट वैल्यू k का मान हमेशा बराबर होता है और ऐसे क्यूब होता जाता है। ये आप लोग एक बार याद कर लीजिए, इसको आप लोग रट लीजिए, याद करो इस चीज को ना, एक बार याद करो, मेंशुरेशन में मैं समझाऊंगा क्यों हो रहा है, एक बार इस चीज को याद कीजिए। तो यहां से अगर पहले और दूसरे की अगर हम लोग बात करें, इन दोनों को बराबर अगर रखते हैं तो मुझे बताइए r2 अपॉन r1 बराबर r3 अपॉन r2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो r2 स्क्वायर बराबर r1 r3, वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। या यहाँ से आप लोग इन चीजों को दोनों से k को डिलीट करना है तो इन दोनों को हम लोगों को साथ रखना है, तो यहाँ पर ये अपने पास डायरेक्ट आ गया। ये फायदा कहाँ मिलेगा, जैसे छोटा सा आसान सा ध्यान रखना है, सर्कल में भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों तरफ टेंजेंट देकर, और ये क्वेश्चन कोण में भी बन सकते हैं, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आया। और मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले साल जो मेंस के मेरे स्टूडेंट हैं उनको याद होगा, जब मैं मेंस पढ़ा रहा था अपने ऑफलाइन में उस टाइम ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, और ये इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट उस टाइम बताया था, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ रहता तो आप लोग आसानी से कर पाते। जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा जो पिछले साल मेंस दिया है, और देखिए पिछले साल मेंस में आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन एक करवाया होगा, अगर आपको याद है तो। यहाँ पर अपने पास जब एक 195 प्लस स्कोर के लिए मैंने एक सीरीज चलाई थी, स्कोर होगा जिसका 195 प्लस, उसमें प्रत्येक में पहले 4 पेपर हुए थे 50 प्लस क्वेश्चन के एडवांस मैथ्स के, फिर 2 पेपर लेता था मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 4 दिन 50 प्लस क्वेश्चन के पेपर लेता था, फिर एक फ्राइडे और सैटरडे को पेपर लेता था 100 क्वेश्चन के। ऐसे एक वीक में 6 पेपर, अगले वीक में फिर से 6 पेपर, ऐसे ये 8 सीरीज आई थी 8 वीक की। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन ये करवाया था अपने पास इस प्रकार से, अगर इसके अंदर एक कोण है जिसके अंदर 5 गोले रख दिए जाएं, तो ये इसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर 5 गोले अगर रख दिए जाएं जो इसको टच अगर करें, पहले वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक 16 है और लास्ट वाले की रेडियस अगर आपको याद हो 81 है, और मैंने कहा था तीसरे वाले की रेडियस बताओ। तो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का समझा हुआ है तो ध्यान रखना अपने पास ये r5 है, ये r1 है, तो हम लोग लिखेंगे k की पावर 4 बराबर r5 अपॉन r1, पहला। दूसरा हम लोग लिखेंगे k स्क्वायर बराबर r3 अपॉन r1। ध्यान रखना ये कांस्टेंट हमेशा बराबर होता है, k के बराबर होता है, k बराबर r2 अपॉन r1, या k स्क्वायर बराबर r3 अपॉन r1, या k क्यूब बराबर r4, अगर जो भी रेडियस हमें चाहिए k की पावर 4 बराबर r की पावर 5 r4 अपॉन r1। ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, r5 की वैल्यू अपने पास 81 है, रेडियस r1 r2 r3 है, ये रेडियस है, इसकी वैल्यू अपने पास जो है वो 5 है। ये मैं मिटा देता हूं, थोड़ी देर पहले भी लिखा दिया था, मैं मिटा देता हूं, k की पावर 4 बराबर 81 अपॉन 16, तो k का मान आ जाएगा 3/2। अब अगर r3 पूछा है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, r2 पूछता तो हम लोग लिखते k r2 अपॉन r1।
अगर हम लोग से पूछता कि R4 तो k का क्यूब बराबर R4 अपॉन R1, अब यहाँ से k का मान अपने पास है, R1 का मान है, R2 पूछे, R3 पूछे, R4 पूछे, कुछ भी पूछे हम लोग सोल्व कर लेंगे। जैसे ये पूछा इसमें तो हम लोग लिखेंगे इसका स्क्वायर 9/4, R3 तो पूछा है और ये R1 अपने पास है 16, 4 से 4 बार तो R3 की वैल्यू आ गई 36। तो ऐसे में 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, कितने भी दे सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। जैसे दो क्वेश्चन एसएससी ने पूछे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, एसएससी के आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनकी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, कैसे मिलेंगे क्या मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो बनाकर कंप्लीट, क्योंकि अभी इसमें हम लोग बातें नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे कि कहां से कैसे नोट्स मिलेंगे आपको, बाद में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से है कि यहाँ से देखिए अपने पास क्वेश्चन ये है, कहाँ गया ये रहा, इस प्रकार से है अपने पास ये C1 C2 C3 तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है इस प्रकार से, इसके लिए R1 है, इसके लिए R2 है और इसके लिए R3 है। तो R2 बराबर आप लोग बताइए, तो R2 बराबर अपने पास इस प्रकार से ऑप्शन है R1 R3, R1 प्लस R3, एक ऑप्शन है 2 R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 और एक ऑप्शन है अपने पास इस प्रकार से R1 प्लस R3 अपॉन 2। तो ध्यान रखना R2 की वैल्यू अपने पास ये होगी R1 प्लस R3। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये अपने पास 9 दिया हुआ है, ये अपने पास 4 दिया हुआ है, तो आप लोग इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू 9 गुना 4 36 का रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए हैं, आए हुए क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को सारे कंप्लीट सोल्व करवाने वाला हूं। ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है तो आप लोग इसको देख लीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं अपने पास। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीजें और भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो शुरुआत करेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा पॉलीगन्स के बारे में, बहुभुज के बारे में, और वो कंप्लीट होने के बाद वो आसानी है, वो कंप्लीट होने के बाद फिर क्वेश्चन की मैं एक सीरीज शुरुआत करने वाला हूं, अच्छे क्वेश्चन जो काफी स्टैंडर्ड के होंगे वो आपको मैं सोल्व करवाने वाला हूं। एसएससी के आए हुए क्वेश्चन भी उसमें कुछ हम लोग सोल्व करेंगे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, बाकी तो एसएससी में क्वेश्चन 16 से 17 से पहले तो आसानी आए हुए हैं, आप लोग खुद देखना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल शाम को पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर तो करते रहिए और लाइक और कमेंट तो आपको करना ही करना है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। Hey guys, this is Sohail Awat.